मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को छोड़ देना है। कौन सा एलिमेंट का? दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। दैट इज क्रोमियम हैज एटॉमिक नंबर 24, कॉपर हैज एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, ये दोनों का आपको ये दोनों का आपको एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ देना है। क्यों इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले एक्सचेंज एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी एक ऐसा फैक्ट है, ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी में तो है नहीं। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी जो आपका एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी तो मैं एक्सचेंज एनर्जी अगर नहीं बताऊंगा, मतलब एनसीईआरटी में है लेकिन वो सेकेंड ईयर में है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का लास्ट को एक छोटा मतलब बॉक्स करके दे दिया है। तो लेकिन उसको पढ़ने से वी विल बी क्लैरिफाइड कंसेप्चुअली। ठीक है, तो पहले मैं एक्सचेंज एनर्जी क्या बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो एक्सचेंज एनर्जी ये होता है कि नॉर्मली मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे साइड में और एक कोई बैठा हुआ है, उसके साइड में और एक कोई बैठा हुआ है। तो अगर हम लोगों ने अपना जो पोजीशन है, ठीक है, मैंने अपना पोजीशन चेंज करके उसके जगह पर चला गया, वो अपना पोजीशन चेंज करके मेरे पास आ गया, मतलब मेरा पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया, मैंने अपना पोजीशन चेंज करके और मतलब और कहीं पर चला गया, फिर वो वहां से पोजीशन चेंज करके मेरे को, तो अल्टरनेट हम लोगों ने क्या किया कि अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होता है, उसी तरह जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज होता है, याद रखना, लेट इट बी आई एम कंसीडरिंग द पीस ऑफ सेल। ठीक है, मैं यहाँ पर पीस ऑफ सेल लेट इट बी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीस ऑफ सेल में लेट इट बी मैंने ऐसा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, पीस ऑफ सेल में मैंने कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन उसका रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जो पीस ऑफ सेल है, ठीक है, इसमें ईच ऑर्बिटल क्या हुआ है? हाफ फिल्ड हुआ है। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक, इस ऑर्बिटल में एक। हर ऑर्बिटल में डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, हर ऑर्बिटल में डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। दैट मीन्स द ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। यहाँ पर ईच ऑर्बिटल क्या हुआ है? हाफ फिल्ड है। बट यहाँ पर ये वाला कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है, इट इज नॉट हाफ फिल्ड कंडीशन। ये वाला कंडीशन हाफ फिल्ड कंडीशन नहीं है, ये वाला कंडीशन आपका हाफ फिल्ड। तो एक्सचेंज एनर्जी है क्या कि देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करके इधर आया, या फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करके इधर गया, फिर ये वाला इसके पोजीशन में आया। तो ऐसे अगर उन्होंने अपना अपना पोजीशन अल्टरनेट किया, या फिर यहाँ पर भी ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये सब अपना अपना पोजीशन अगर चेंज कर लिए, तो ये सब अगर अपना अपना पोजीशन एक्सचेंज किए, तो मतलब पोजीशन मतलब यहाँ पर द ऑर्बिटल, ठीक है, ये सब अगर अपना अपना ऑर्बिटल को एक्सचेंज किए, तो ये इसके जगह पर, वो उसके जगह पर, ये इधर ये उधर, अगर इधर उधर हुए, तो जैसे कि मैं और यहाँ पर मेरे बगल में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं इधर उधर करके अपना अपना पोजीशन हम लोग सब चेंज कर रहे हैं। तो जब मैं पोजीशन चेंज करूंगा, इट्स डेफिनेट फैक्ट कि वी विल लूज सम एनर्जी। इट्स डेफिनेट थिंग। इवन इफ आप एक काम करो, आप यहाँ पर जो नंबर वगैरह है ना, आपका जो नाम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आ रहा है, अगर मैं उसको भी अगर ऐसे एक्सचेंज करूं, ऊपर नीचे, किसी को ऊपर भेजू, किसी को नीचे भेजू, तो डेफिनेटली आई विल डू सम वर्क विथ माय हैंड। तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस करूंगा। बाकी आप बेंच में 4-5 जन बैठे हो, तो अगर आप लोग अपना अपना पोजीशन चेंज करोगे, तो डेफिनेटली यू विल रिलीज सम एनर्जी। आप लोग अपने अंदर का एनर्जी बाहर रिलीज कर लोगे।
अगर आप लोग अपना एनर्जी रिलीज करोगे तो सोचो, एनर्जी रिलीज करने के बाद आपके पास एनर्जी कम हो जाएगा, तो आप स्टेबल हो जाओगे या फिर अनस्टेबल हो जाओगे? मुझे कोई भी बता सकता है। मनशा, अनस्टेबल। मनशा, अगर आप हमारे बॉडी से एनर्जी निकल गया तो वी विल बी स्टेबल और अनस्टेबल? सर अनस्टेबल। अनस्टेबल। तू पूरा खाई पूरा ग्लूकोन डी पीचु, पूरा भलसे खाई जाइचु हैला, तो क्लास रे बसला बेले याकू ताकू गोइठा मारिबु। बट जते मु कौन कली पूरा बिल्डिंग रे 15 थर कहली तू उपरू जा तळुआ, उपरू जा तळुआ, तो अल्टीमेटली तो बॉडी रु सबु जाक एनर्जी सरी गला, तो एबे तू चुपचाप बसिबु ना पुणी अथरा आसी गोइठा मारिबु? वो अच्छा सर, हाँ सर उल्टा कह देली, सॉरी सर। बुझिपारलो हैला, तो अल्टीमेटली जेतेबेले हम पाखरे एनर्जी न थाए तो अल्टीमेटली हम पूरा चुपचाप बसी जीवा, दैट मींस वी विल बिकम स्टेबल। बट जो पर्यंत जब तक हमारे पास एनर्जी है तो डेफिनेटली वी विल बी अनस्टेबल, वी विल बी एग्जिबिटिंग सम एनर्जी इन डूइंग सम वर्क। हम कुछ ना कुछ काम करके हमारे बॉडी का एनर्जी बाहर निकाल रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जब एनर्जी कम हो जाएगा तो वी विल बिकम स्टेबल। जब हमारे पास एनर्जी कम हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। सो फाइनली यहां पर आप देख सकते हो ये तीन या फिर ये दो अपने अपने पोजीशन चेंज करके डेफिनेटली दे विल रिलीज सम एनर्जी। अपने अपने पोजीशन चेंज करके डेफिनेटली दे विल रिलीज सम एनर्जी। जब वो लोग एनर्जी रिलीज करेंगे, जब वो लोग एनर्जी रिलीज करेंगे डेफिनेटली दे विल बिकम स्टेबल, डेफिनेटली दे विल बिकम स्टेबल। तो एक्सचेंज एनर्जी हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। हम नेक्स्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज देयर पोजीशन इन ए सब सेल, ठीक है, एक ही सब सेल के अंदर चेंज देयर पोजीशन इन ए सब सेल। एक ही सब सेल के अंदर अगर वो उन लोगों ने अपना पोजीशन चेंज किया तो डेफिनेटली, अगर अपना पोजीशन एक्सचेंज किया तो डेफिनेटली दे विल रिलीज सम एनर्जी, दैट इज नोन एज द एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा, तो बाकी हमको पता चल गया कि जिसका जो भी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, तो यहां पर मुझे देख के बताओ कि इस कंडीशन में ज्यादा पॉसिबल एक्सचेंज है या फिर इस कंडीशन में ज्यादा पॉसिबल एक्सचेंज? डेफिनेटली इन द सर फर्स्ट में ज्यादा। फर्स्ट में ज्यादा, डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशन में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन में ज्यादा चांसेस है एक्सचेंज होने का। तो इसीलिए फर्स्ट, कैसे? देखो यहाँ पर तीन तीन चांसेस है ना, यहाँ पर बस ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, दो चांसेस है, लेकिन यहाँ सर पर वो एम्प्टी बॉक्स में नहीं जा सकते? कहाँ पर? एम्प्टी वाला जो है। अरे एम्प्टी वाला में जाने का मतलब है इधर ना, तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है ये वाला वही कंडीशन है, मतलब इसका ये जो अरेंज हुआ है ये वाला वही अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, और एक जगह को फिलअप करना। एक्सचेंज का मतलब होता है खुद ब खुद एक दूसरे के पोजीशन में चेंज होना। तो अगर कोई यहां पर चला गया तो यहां से कुछ रिटर्न आएगा क्या? वो एक्सचेंज होगा क्या? आया प्रियांशु समझ में? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आप एक जगह पर गए वहां से कोई आया, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो इधर से इधर आने के लिए कोई है क्या? नहीं है ना, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी कब होगा ना, जब वो एक दूसरे के पोजीशन, एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा उधर आएगा, मतलब पोजीशन चेंज होगा, एक्सचेंज होगा। मैंने आपको कुछ दिया तो रिटर्न में डेफिनेटली आपको कुछ देना है। आया समझ में? तो दैट इज द एक्सचेंज, ठीक है। तो हियर यू कैन सी देयर इज थ्री पॉसिबल, मैंने तीन बनाया है लेकिन देयर इज नो थ्री, और भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है। दैट इज एक्चुअली 3 माइनस 1 इज ओके ओके, हाँ। तो यहाँ पर नॉर्मली चांस हो जाएगा 6 चांसेस हो जाएगा, ठीक है।
मैं बताऊंगा, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 चांसेस ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है दो तरह, तीन पॉसिबल चांसेस ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। कितना पॉसिबल एक्सचेंज होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम बाद में जब पूरा का पूरा एक्सचेंज एनर्जी हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तीन एक पॉसिबल एक्सचेंज बनाया है, लेकिन यहाँ पर देर इज जस्ट 2 पॉसिबल एक्सचेंज, ठीक है। तो डेफिनेटली ज्यादा एक्सचेंज कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। अपना अपना पोजीशन ज्यादा चेंज कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। तो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी कहां से रिलीज होके निकल जाएगा, यहाँ पर से निकल जाएगा। अगर यहाँ से ज्यादा एनर्जी निकल गया तो डेफिनेटली दिस वन विल बिकम मोर स्टेबल। आया समझ में, ठीक है। तो अपना अपना पोजीशन जो चेंज करने को हम बोलते हैं, चेंज करने से जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जिसका ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी वो उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से, ठीक है, इसी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, मतलब जितना पॉसिबल एक्सचेंज हो पाया उतना ज्यादा पॉसिबल एक्सचेंज की वजह से हम हमारे बॉडी के अंदर से जो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, हम मतलब ये जो सॉफ्ट सेल्स वगैरह है, ठीक है, ये जो सॉफ्ट सेल्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज कर लेते हैं, या फिर वो सॉफ्ट सेल अपने अंदर से एनर्जी बाहर रिलीज कर लेते हैं। तो जितना एनर्जी वो बाहर रिलीज कर देते हैं, दे बिकम दैट अमाउंट ऑफ स्टेबल, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि नॉर्मली बाकी सारे जितने भी ऑर्बिटल अरेंजमेंट हो सकते हैं, जितने भी ऑर्बिटल अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब आप पीस ऑफ सेल में 1 2 3 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए, 6 रख लिए, 4 रख लिए, या फिर 5 रख लिए, ठीक है। जितना भी पॉसिबल चांस है, ठीक है, जितना भी पॉसिबल चांस है उतना टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने अरेंज कर लिया। मतलब P1 अगर अरेंज कर लिया, या फिर P2 कर लिया, या फिर P4, या फिर P5, या फिर P3, या फिर P6 कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो P3 इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब ईच ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। P6 इज द फुलफिल्ड कंडीशन, मतलब ईच ऑर्बिटल या फिर टोटल सॉफ्ट सेल क्या हुआ है, फुलफिल हुआ है, ठीक है। टोटल सॉफ्ट सेल क्या हुआ है, फुलफिल हुआ है। तो अल्टीमेटली जो हाफ फिल्ड हो गया P3, या फिर जो P6 दैट इज हाफ फिल्ड कंडीशन P3, या फिर जो P6 दैट इज कंसिडर्ड एज द हाफ, P3 is considered as half filled, consider P6 condition, P6 is considered as the full filled condition, P3 is considered as the half filled condition, P6 is considered as the full filled condition। तो ये दोनों कंडीशन में P6 और P3 मतलब हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कंडीशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल होता है, इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए ये दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द अदर कन्फिगरेशन, ठीक है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल फॉर, अच्छा नेट नहीं आ रहा क्या, नेटवर्क इशू किस किस को हो रहा है, सिर्फ प्रियांशु को या फिर सबको? Sir, where are you? हाँ, आपका नेटवर्क मेरा वॉइस सबको क्लियर हो रहा है तो? तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। हाँ, वो एक्चुअली चल रहा है मेरा, वो वोडाफोन का जितना वो सिम रीडिंग ही नहीं ले रहा है कभी कभी,
और मेरे घर में सबका ही फ़ोन है, वोडाफ़ोन ही है और बाकी मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो बीएसएनएल का है, वो तो वैसे भी स्लो चलता है, ठीक है? ओके, तो हाँ, तो बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन के लिए मैंने 3 हफ्ते से अप्लाई करके रखा हुआ है, लेकिन वो कब आएगा उसका भी कुछ पता नहीं, ठीक है? चलो तो हाँ, मैं बोल रहा सर हाँ। सर एनर्जी एक्सचेंज पड़े खाली को रिलीज ऑफ एनर्जी हो गेन हबनी ना एक्सचेंज एनर्जी रे किछि एक्सचेंज माने एक्सचेंज हला पर निज निज पोजीशन एक्सचेंज कला तो भाबनो बेंच रे 4-5 जण पिला एपट सेपट हे गेले तो डेफिनेटली से माने एनर्जी लॉस करिवे ना से माने केबे गेन करिवे की हां जेन बरचो अरे निज निज पोजीशन चेंज कलु हला तो पेयरिंग एनर्जी गोटे अछि एक्सचेंज एनर्जी हला लॉस ऑफ एनर्जी तार कॉम्प्लीमेंटरी होची गोटे पेयरिंग एनर्जी अछि हला तार गोटे एनालोगस स्ट्रक्चर एनालोगस एनर्जी अछि पेयरिंग एनर्जी ता विषय एबे नाही सेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंड ईयर अछि तो सेति पय मु सेटा कहूनी ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତମକୁ କହୁନି pairing energy ବିଷୟରେ but pairing energy ବି ଗୋଟେ concept ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ atomic structure last ku ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ pairing energy ବିଷୟରେ ବି କହିଦେବି pairing energy is the analogous form of energy in which energy is absorbed ठीक है तो pairing energy is the analogous of exchange energy in which हाँ energy is absorbed हाँ सर ग्राउंड स्टेट रो किछि बड एक्साइटेड स्टेट को गले तो एनर्जी तो गेन हुए हाँ हां आउ तापरे माने पूरी ग्राउंड स्टेट को आसीले एनर्जी टा रिलीज हे एनर्जी लॉस हुए मु ऑलरेडी कहिछि हैला तू वीडियो चेक करिवु रिडबॉक्स इक्वेशन गोटे कांसेप्ट कहिथिली हैला रिडबॉक्स इक्वेशन अच्छा। वीडियो चेक करिवु हैला आई डोंट नो द डेट हैला मोते पर्टिकुलर डेट मन नै बट तू वीडियो चेक करिवु जेतले मु रिडबॉक्स इक्वेशन कंप्लीटली जेतबेले पूरा कहिछि सेतबेले मु पूरा सेठी कहिछि जे व्हाई वी रिलीज द इंफ्रारेड एनर्जी हम लोग विजिबल रेडिएशन क्यों एमिट नहीं करते हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्यों एमिट नहीं करते तो पूरा का पूरा मैंने मतलब पूरा का पूरा बेसिस में जाके वहां पर समझाया ठीक है एनसीईआरटी में भी उतना ज्यादा बेस में नहीं दिया गया है सो यू शुड सी दैट वीडियो ठीक है दैट वाज मतलब Rydberg इक्वेशन एंड व्हाई वी रिलीज द इंफ्रारेड रेडिएशन बट हाउ द गॉड्स नो द टेक्निक ऑफ रिलीजिंग विजिबल रेडिएशन वो सबका सब कंसेप्ट मैंने बताया है उस वीडियो में ठीक है तो यू शुड सी दैट वीडियो ठीक है वो वीडियो आप चेक कर लेना ठीक है अच्छा तो फाइनली हमको पता चल गया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल का एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल का एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है कुछ इसी वजह से दे हैव more stability than the other arrangement of the orbitals ठीक है बाकी और जितना भी अरेंजमेंट है उससे ज्यादा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है ठीक है मतलब यहाँ पर P6 होता है P का फुल फील्ड कंडीशन P3 होता है P का हाफ फील्ड कंडीशन D10 होता है D का फुल फील्ड कंडीशन क्योंकि D सब सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है D सब सेल में तो D सब सेल का फुलफिल्ड कंडीशन होगा D सब सेल का डी सॉफ्ट सेल का फुलफिल्ड कंडीशन होता है D10 डी सॉफ्ट सेल का हाफ फील्ड कंडीशन होता है D5 ठीक है कुछ इसी वजह से ठीक है तो नॉर्मली वही डी और डी सॉफ्ट सेल में भी वही कंडीशन D10 और D5 जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उन लोगों का एक्सचेंज एनर्जी जनरली ज्यादा होता है किससे ना नॉर्मल एक्सचेंज एनर्जी से सॉरी उन लोगों का एक्सचेंज एनर्जी नॉर्मल और अदर ऑर्बिटल अरेंजमेंट से अदर रैंडम अरेंजमेंट से D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 उन लोगों से उनका अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने की वजह से उनका ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होता है वो लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद से रिलीज कर लेते हैं इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं ठीक है तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है आप लोगों के माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ये दोनों तो बाकी सबसे स्टेबल है लेकिन इन दोनों के अंदर स्टेबल कौन है डेफिनेटली एक्सचेंज एनर्जी किसका ज्यादा होगा फुल फील्ड का ज्यादा होगा डेफिनेटली फुल फील्ड में ज्यादा चांसेस ऑफ एक्सचेंज है तो फुल फील्ड तो डेफिनेटली नॉर्मली आप याद रखना कि हाफ फील्ड
and fulfilled orbital or fulfilled soft cells are more stable than other configuration, other random configuration, thus other random configuration and fulfilled orbital is more stable than हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ है कि फुलफिल्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल दोनों बाकी सबसे स्टेबल है, लेकिन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड से, वो लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हाँ तो हम जो प्रियांशु, एक मिनट, अच्छा प्रियांशु कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, पूछ लो। सर जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना कम स्टेबल होगा, जितना ना कम वैसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जितना एक्सचेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना कम होगा ऐसा कुछ नहीं, जितना कम जितना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जितना एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना होगा। ठीक है, मैंने तो कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया ना, मैंने बस बताया कि जितना पॉसिबल एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, जितना पॉसिबल इधर उधर हो पाएगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम और कॉपर को आपको एक्सक्लूड कर लेना है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर इन दोनों को आप लोगों को एक्सक्लूड कर लेना है, क्योंकि अच्छा आप लोगों को पता है कि खत्म होते ही फिर से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अच्छा क्रोमियम और कॉपर इन दोनों को आपको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि मैंने क्यों बताया था अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। सो लेट्स सी होता क्या है। अबे मच्छर, क्रोमियम होता है 24 उसका एटॉमिक नंबर। तो क्रोमियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होना चाहिए। अगर आप कन्फिगरेशन नॉर्मली ड्रॉ करोगे आज पर द अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप अबाउट प्रिंसिपल फॉलो करके उसका कन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, बाकी आप लोगों में से बहुत बच्चों का डाउट था कि सर हम 3p के बाद 4s लिखेंगे या फिर 3d लिखेंगे। ठीक है, 3p के बाद आप 4s लिखो,